Hey guys, we are back with another lesson. ये वर्कशीट क्लास 9th की है सोशल साइंस के ऊपर, ठीक है, और 18 अगस्त 2021 की है। तो लेट्स सी क्या होता है। ये भी असेसमेंट वर्कशीट है, थ्योरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। तो हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जितना मैं डिटेल में बता पाऊँगी उतना बता दूँगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पार्ट ऑफ हिमालयाज़ जो कि इंडस और सतलुज रिवर के बीच में पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पंजाब हिमालयाज़। आंसर ए है, सी। ये हमारी इंडस रिवर जा रही है, ठीक है, और ये हमारी सतलुज जा रही है। इसके बीच में जो ये रेंज पड़ रही है इसे हम पंजाब हिमालयाज़ बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये उत्तराखंड वाला एरिया आ जाता है, यहाँ पे कुमाऊँ हिमालयाज़ हैं, फिर नेपाल आ जाता है, नेपाल हिमालयाज़ हो गए, और उसके बाद असम हिमालयाज़। तो यहाँ पे कौन से हिमालयाज़ हैं? पंजाब हिमालयाज़। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ हिमालयाज़ नोन एज ग्रेटर हिमालयाज़। ग्रेटर हिमालयाज़ किनको कहा जाता है? तो ग्रेटर हिमालयाज़ हमारी हिमाद्री रेंज को बोला जाता है। हिमाद्री रेंज जो है वो काफ़ी बड़े और ऊंचे पहाड़ हैं, इसलिए उन्हें ग्रेटर हिमालयाज़ बोला जाता है। बाकी हिमाचल शिवालिक जो हैं वो थोड़े छोटे हैं, हिमाद्री से छोटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट हमारा जो इंडिया का ये वाला एरिया होता है ना नीचे का, इनको घाट्स बोला जाता है। ये हमारा ईस्ट साइड है तो ये ईस्टर्न घाट्स होते हैं, ये हमारे वेस्ट साइड है तो ये वेस्टर्न घाट्स होते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक बताना है। तो हाईएस्ट पीक देखो, एवरेस्ट तो ऊपर आता है, चाइना में पड़ता है वैसे तो, अब तिब्बत में कहते थे, अब चाइना के अंदर आ गया, तो ये तो चाइना के अंदर है। और महेंद्रगिरी भी हाईएस्ट नहीं है। आंसर हमारा है अन्नामुड़ी, ठीक है, सी, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ ओल्ड एल्यूमिनियम से बना हुआ प्लेन कौन सा है? ठीक है, जो कि टेरेस लाइक स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है। तो हमारा आंसर है भांगड़। ये ओल्ड एल्यूमिनियम से बना हुआ है, न्यू एल्यूमिनियम से बना है खादर, ठीक है। ये न्यू एल्यूमिनियम है, ये ओल्ड एल्यूमिनियम है। हमारा आंसर है बी। फिफ्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ डिपोजिशन ऑफ वोल्केनिक मटेरियल। वोल्केनिक मटेरियल के डिपोजिशन से कौन सा स्ट्रक्चर बना हुआ है? बताओ। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में दोगे। आई विल वेट एंड सी कि कितने लोग मेरी वीडियो ढंग से सुन रहे हैं और आंसर कर रहे हैं। चलो, वोल्केनिक मटेरियल से बना हुआ स्ट्रक्चर क्या है? पेनिनसुलर प्लेटो है, और डेजर्ट है, हिमालयन माउंटेन्स हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स हैं? मुझे तो पता आंसर, मैं आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में ना आंसर लिख दूँगी, अगर किसी को नहीं पता हो तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। क्रीसेंट शेप ड्यून्स इंडियन डेजर्ट के अंदर क्या कहते हैं जिसको? डून्स होते हैं जो रेत के पहाड़ टाइप बन जाते हैं हवा की वजह से, ठीक है, उनको। और हमें बताना है कि उनमें से क्रीसेंट शेप वाला डून जो है वो किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये क्रीसेंट शेप दिख रही है आपको, ये दिस शेप इज़ काइंड ऑफ अ मून की शेप दिख रही है, जो क्रीसेंट हमारा मून होता है उसकी शेप की तरह लग रहा है, इसलिए इसको क्रीसेंट नाम दिया गया है। और इसको हम लोग कहते हैं बारचान डून, ठीक है। हमारा आंसर भी यही है। चलो, तो 6 का आंसर क्या था? बारचान, ये बी। चलो नेक्स्ट, अब हमारे असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। आई होप आपको पता होगा असर्शन और रीजनिंग करते कैसे हैं। मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जा रही हूँ। असर्शन है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो वाइड होते हैं, और उसका रीज़न दिया हुआ है क्योंकि सेवरल रिवर्स वहाँ पर डेल्टा फॉर्म करती हैं। तो हमें पता है कि ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है वो वाइड होता है। क्यों होता है उसका रीज़न भी यही है। तो हमारा आंसर हो गया ए। सेकंड है कि डेज़र्ट में स्पार्स वेजिटेशन होती है क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम होती है।
हाँ ऑब्वियस ही बात है, जब रेनफॉल नहीं होगी तो वेजिटेशन कैसे होएगी, पानी तो चाहिए ना, तो इसका आंसर भी यही है। फिर आ रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन्स की डेंसिटी जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ का प्लेन्स फ्लैट होते हैं और एलुमिनियम से बने हुए हैं जो कि रिवर्स फॉर्म करती हैं। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड होती है और क्योंकि इंडिया का प्लेन फ्लैट है और यहाँ पे एल्यूमिनियम रिबर्स से वो बनता है। बोथ आर करेक्ट, तो वी विल गो विद ए। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि द प्लेटू एरिया ऑफ इंडिया इज़, प्लेटू एरिया रिच इन मिनरल डिपॉजिट होता है, ये तो हमें पता है कि ठीक है प्लेटू एरिया मिनरल से रिच होता है, लेकिन वो उसका रीज़न दे रहा है कि ये बना होता है क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम लेकर आई है रिवर्स। प्लेटू एरिया में तो रिवर्स बहुत कम है, तो एल्यूमिनियम तो कहाँ से लाएगी वो। और प्लेटू एरिया के जो सॉइल होती है वो मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हुई है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हमारा इसका आंसर जो है सी है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, रीज़न गलत है, असर्शन की स्टेटमेंट ठीक है, तो हम सी पे जाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर्स हो गए हैं आपके, और आपका जो वर्कशीट का असेसमेंट था वो भी कंप्लीट हो गया है। दैट्स इट। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना चैनल। बाय बाय, टेक केयर।